योगी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भाई अभी तो यूपी का उद्धार कर रहे हैं, पूरा देश का ही कल्याण कर देंगे। बोलते हैं राम आएंगे अयोध्या बनाए, हीरो मोदी चला गया। नीतीश कुमार बहुत साफ छवि का आदमी है, उनके ऊपर कोई लेगेंस नहीं है, चाहे वो सपोर्ट में रहे चाहे वो अगेंस्ट में रहे। आप बताइए भाई 2024 लोकसभा इलेक्शन किसको आना चाहिए? असदुद्दीन अवैसी आपको कि मीडिया जो है वो गोदी मीडिया हो गई है और एक नंबर की दोगली मीडिया है। ये सुबह सुबह एक एजेंडा सेट करते हैं और वही दिन भर वही परोसते हैं। सबको बोलते पकौड़ा बेचो, सबको बोलते पकौड़ा बेचो, सब पकौड़े बेचेंगे तो पढ़ने क्यों जाए हम? बीजेपी है तो कुछ भी मुमकिन है। बीजेपी सही को गलत और गलत को सही करने में माहिर है। आप देखिए क्या होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी को खतरा है अगर मोदी जी का टेन्योर इतना बड़ा हो जाए तो। नहीं, कुछ ऐसा होता नहीं है। डेमोक्रेसी जो चुनता कौन है? बाय द पीपल होता है ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। बाय द पीपल होता है, लेकिन तो उसमें इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? अगर आपको हम इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं तो उसका रीजन क्या होता है? कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो इस बाय द पीपल फॉर द पीपल होता है। अब इकलौता मोदी जी या कोई भी नेता पर्टिकुलरली उसके हिसाब से तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे आप जमशेदपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको वोट देंगे? अपना कैंडिडेट तो फिलहाल तो हम लोग भी आए हैं, अपना कैंडिडेट जो खड़ा होगा अपने यहाँ से, फिलहाल तो सरयू राय को हम लोग को लग रहा है। नहीं, एमपी के लिए। एमपी के लिए अभी तो कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया भाई, विल डिसाइड फिर देख। बीजेपी से लेके हाँ, प्रॉब्लली वही है। इंडिया अलायंस में तो खैर खिचड़ी है, थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन अगर इनको हराना है तो लड़के ही, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए मिलकर लड़ना ही होगा। किसान आंदोलन 2024 3 साल बाद फिर से चालू हो गया। तो होना ही था, क्योंकि मोदी कभी अपने बात पर अडिग नहीं रहे हैं। वो हमेशा बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। पहले उन्होंने कहा था खुद आकर नवंबर के महीने में कि वापस ले रहे हैं हम, और अभी फिर वो ना उन्होंने एमएसपी दिया है ना कुछ किया किसान। तो सर, लोकसभा इलेक्शन 2024 अभी 2 महीने में हो जाएगा। तो कौन जीतना चाहिए आपके हिसाब से? भाजपा मेरे हिसाब से तो विद्युत बरन को ही होना चाहिए। यहाँ से विद्युत वरण महतो। जी हाँ, क्योंकि उनके कंपेयर में कोई कैंडिडेट अभी नहीं दिख रहा है। डॉक्टर अजय कुमार के बारे क्या कहना है आपका? डॉक्टर अजय कुमार खड़ा होते हैं तो उनका भी अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, वो भी अच्छा चैलेंजिंग देंगे विद्युत बरन महतो को। बट जो मोदी का लहर है, आई थिंक हमको नहीं लगता है कि वो टक्कर दे पाए। अर्थव्यवस्था गिर रही है। अगर इसी साल और अगर उन्होंने फिर अगर वो रिटर्न आए तो अर्थव्यवस्था गिरेगी। इसको संभालने में और समय लगेगा। बोलते हैं राम आएंगे अयोध्या बनाए, हीरो मोदी चला गया, आपका ये चला गया, किंगफिशर वाला चलेगा, विजय माल्या। हाँ, उसको भी तो ला सकते थे ना। आप राम की सारे व्यवस्था इधर किए हैं तो उसको भी तो ला सकते थे। बोले उन लोगों के सारे माफ कर दिए, किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ कर रहे आप लोगों ने? बताइए, गलत बोल रहे हैं आप? जो जितने भी बिजनेसमैन है, सारे के कर्जे आप माफ कर रहे हैं, अरबों में करोड़ों में माफ कर रहे हैं। किसानों को क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? उन पे हर चीज पे आप प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हारे पास ट्रैक्टर कहाँ से आया, तुम्हारे पास आईफोन कहाँ है। किसान तो बेचारे ऐसे ही गरीब हैं, वो नहीं रहेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? बताइए आप। कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी के लिए खतरा है अगर मोदी जी फिर आते हैं। डेमोक्रेसी के लिए खतरा है? किस सेंस में कहना चाह रहे हैं? मतलब किसी के पास कोई गवर्नमेंट को इतना पावर नहीं देना चाहिए। पहले पावर नहीं था और हम लोग को दुनिया से दबाया जाता था तो ठीक था। अभी पावर है और दुनिया हम लोग सबको दबा रहे तो खराब है। वहाँ के किसानों को कहा जा रहा है वो किसान नहीं खालिस्तानी है, किस हद तक सही है सर? ये एकदम गलत है, जो कि भारतीय इतिहास में जितनी कुर्बानी सिखों ने दी है वो आज तक किसी ने नहीं दी है। और आजकल सिखों को और मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? किसको फायदा है सर इससे? ये बस हिंदू राष्ट्र अयोध्या, बस अयोध्या देखिए। कोई विकास की बात करता है तो अयोध्या देखिए, बस यही हो रहा है। बीजेपी का तो ये भी कहना है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके जरिए इनडायरेक्टली बहुत लोगों को रोजगार मिला है। इस पर क्या विचार है? रोजगार मिला है, लेकिन एक बार वहाँ जाकर देखिए, जो लोग आए वो कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के जो एजेंट है, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों को ही वहाँ होटल मिला है, सब कुछ मिला है। वहाँ जाके हम आम आदमी रेडी भी नहीं लगा सकते। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी 10 साल पूरा हो जाएगा मोदी जी को, और अभी इनका अगर जीतेंगे तो 15 साल का टेन्योर हो जाएगा टोटल। ये डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के लिए मतलब खतरा है कोई सरकार को इतना मतलब पावरफुल होना? नहीं, ये पावरफुल 65 साल तो कांग्रेस अपने इंडिपेंडेंट काम किया, तो वो तो कोई डेमोक्रेसी में कोई ऐसा इशू नहीं हुआ जिससे देश हमारा पीछे चले गया या कुछ है। तो आज 15 साल में क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं होना चाहिए। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया असंवैधानिक करार देते हुए, किस तरह देखते हैं? ये अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये तो पहले से तय था, उनको बताया जा रहा था। अब इन लोगों ने जो सेंट्रल में बैठा है वो क्या कह रहे थे? लोगों को भड़का के बता रहे थे कि ये अवैध है कि नहीं। एक लंबा खींचे सुप्रीम कोर्ट के इसका जजमेंट को,
बाद में पता चला तो हम लोग क्या वहीं बीजेपी का कहना है कि जो दान करते हैं वो खुद नहीं चाहते हैं हमारा नाम सार्वजनिक हो। जो उनको चंदा देते हैं वो खुद नहीं चाहते कि हमारा नाम सार्वजनिक। क्यों नहीं सार्वजनिक हो? सार्वजनिक होना चाहिए। जब आपका पैसा सही का पैसा है तो सार्वजनिक होना चाहिए। हम लोग तो सार्वजनिक करते हैं। बताइए, हम आप अगर 500 रुपए डोनेट करते हो तो नहीं बताते हैं कि हम इतना डोनेट किए, क्यों नहीं सार्वजनिक करें? क्यों आप गुप्तदान ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? ऐसा बताइए ना। अभी तो हम रास्ते में बात करते हुए चलते आ रहे कि इतने सारे ठेले लग गए, सबको बोलते पकौड़ा बेचो, सबको बोलते पकौड़ा बेचो। सब पकौड़े बेचेंगे तो पढ़ने क्यों जाए हम? बताइए ना। मेरा तो यही आक्रोश है। एजुकेशन में 18% जीएसटी लगाने का क्या मतलब बनता है? बताइए। नहीं, हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार का तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत साफ छवि का आदमी है। उनके ऊपर कोई एलिगेंस नहीं है, चाहे वो सपोर्ट में रहे चाहे वो अगेंस्ट में रहे। बट इनका क्या है, ये तो कोर्ट में मामला है, ये तो हम लोग बता नहीं सकते हैं कि इसमें क्या होगा। सही भी है, गलत भी हो सकता है। आप बताइए भाई, 2024 लोकसभा इलेक्शन किसको आना चाहिए? असदुद्दीन अवैसी साहब को। जी, असदुद्दीन अवैसी साहब को। असदुद्दीन ओवैसी साहब। अभी बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी को, इंडियन संविधान को खतरा है अगर मोदी जी फिर आते हैं वापस। डिक्टेटरशिप टाइप का माहौल हो जाएगा इंडिया में। नहीं नहीं, ऐसा बस बोलने के लिए है, ऐसा बोला जा रहा है। बट अभी आप देख सकते हैं कि भारत अभी चौथा महाशक्ति देश में काउंट हो रहा है, तो सारा चीज़ मोदी के आने से ही। और देखा जाए तो मोदी हर तरफ से, किसी के भी मुंह से सुनिए तो कुछ बुराई करेंगे तो कोई ये करेंगे, बट अभी तक तो हमारे हिसाब से तो ठीक है। यही डेमोक्रेसी है। और ऐसा कोई अभी चेहरा भी नहीं है जो कि मोदी के सामने अभी कोई टिके, ऐसा कोई नहीं है। कल को बेटर ऑप्शन आता है तो फिर और उस समय देखा जाएगा, लेकिन देखा जाएगा। बट मोदी के अलावा अभी तो 10 साल तक तो 5 साल तक रहेगा नहीं अगर है। मोदी जी अभी रिटायर हो जाते हैं तो किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? योगी। योगी एकदम बिना सोचे समझे। योगी, हाँ। हरियाणा की बीजेपी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार इजराइल भेज रही थी युवाओं को, 10,000 वैकेंसियां निकाली थी। क्या कहना चाहेंगे? ये तो हाल है देश का। देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और हमारे जो युवा है वो रोजगार करने इजराइल जा रहे हैं, जबकि वहाँ पिछले कितने दिनों से युद्ध चल रहा है, जो जान जोखिम है। तो ये हाल है। लेकिन आज की मीडिया जो है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मीडिया जो है वो गोदी मीडिया हो गई है और एक नंबर की दोगली मीडिया है। ये सुबह सुबह एक एजेंडा सेट करते हैं और वही दिन भर वही परोसते हैं। ईडी हेमंत सोरेन को हिरासत में लेती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चंपई सोरेन बतौर 7वें मुख्यमंत्री बनते हैं झारखंड राज्य के। इन सब चीजों का असर देखने को मिलेगा क्या लोकसभा चुनाव में? देखिए, जब तक ईवीएम है कुछ भी हो सकता है। बीजेपी का जो है ना वो एक तोता है और उसकी जान ईवीएम में है। वो तो कहते हैं कि ईवीएम, जब अगर ईवीएम में इतना ही घोटाला होता है तो तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीत जाती है? देखिए, यही तो चाल है। जो छोटे मोटे राज्य में वो चांस लेते हैं, अगर वहाँ हार जाते हैं तो फिर ये भी जो 3 जो चुनाव हुआ विधानसभा का, वो तो एकदम सब सेट है। एकदम मतलब हारी हुई, मतलब राज्य को जीता गया। और कैसे जीता गया वो सब जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को बीते गुरुवार को रद्द कर दिया गया असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस तरह देखते हैं? वो एकदम सही किया गया है, क्योंकि अभी तक ये एक ब्लैक मनी को वाइट करने का एक जरिया था बीजेपी का। और आपने देखा होगा कि जब ये हुआ है तो कल ही तक मैंने न्यूज़ में देखा है कि इन्होंने दूसरे जो कांग्रेस के जो अकाउंट है उसको इन्होंने कर दिया है, सीज कर दिया है, क्योंकि इन्होंने शायद कुछ डिले हो गया था तो ये अपना टैक्स नहीं भरा है। तो ये मतलब जबरदस्त, ये क्या है कि ये चाहते हैं कि मतलब इन्हीं की यही रहे और लोकतंत्र में कोई रहे नहीं। रविशंकर प्रसाद का तो कहना है बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। रविशंकर प्रसाद तो हरिश्चंद्र के हैं ना, वो तो जितने झूठ बोलते हैं ना, वकील है, वकील का काम ही होता है झूठ बोलना, और वो झूठ बोलने में बहुत माहिर है। लोकसभा इलेक्शन 2024 क्या लगता है किसको आना चाहिए? मोदी जी को। क्यों? जितना भी सारा काम हुआ है सब मोदी ने ही किया है। लेकिन लोग कहते हैं रिलीजन के नाम पे वोट लेते हैं मोदी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर रिलीजन के नाम पे लेते तो क्या, तो यहाँ पे अदर रिलीजन वाले को छूट नहीं दिया जा रहा है क्या? आप देखते होंगे कहीं पे बैंक में पैसा लेने का हो या फिर राशन पानी हो, सब हर कोई ले रहा है। भाजपा के राज्य में महिला सुरक्षा और पर्यावरण को किस तरह देखते हैं? खाली आपके मीडिया में सुरक्षित है, पेपर में सुरक्षित है, उतनी सुरक्षित नहीं। असम में जब चल रहा था तो क्या हुआ बताइए? वहां की महिलाएं भी तो, हम भी तो हो सकते हैं ना। आप एकदम नेग्लेक्ट करके दूसरी जगह चल रहे हैं। बताइए, नीतीश जो बोले उसके स्टेटमेंट में उस समय में दूसरी जगह मोदी जी का भाषण चल रहा था कि ऐसे नेता को नहीं रखा जाए। बाद में आपने उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया। बताइए, हम लोग तो हर दिन देखते हैं, अप टू डेट्स रहते हैं। जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं होती सेंट्रल, वहाँ उस गवर्नमेंट को ज़्यादा मदद भी नहीं करती है, जो कि फंड आना चाहिए, जो मदद मिलनी चाहिए सरकार के, राज्य केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को। वो तो आप देख ही रहे हैं यूपी में इस बार जो बजटी पेश वगैरह आप उसको पढ़ेंगे सही तरीके से, तो जितना फंड यूपी को दिया गया है और अपने अपने स्टेट को दिया गया जहाँ बीजेपी की सरकार है,
वो अदर स्टेट को नहीं दिया गया, जहाँ उसकी सरकार नहीं वहाँ उतना ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री चेहरा किनको देखना पसंद करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री के कई चेहरे हैं। आदि राहुल गांधी को अप्पू पप्पू बोल के जितना प्रचार किया जाता है, अगर वो दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए और मीडिया उनसे प्रश्न पूछे, तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी उनके सामने पानी पीने लगेंगे। तो और ऐसे बहुत से हैं। मैं अगर बीजेपी की बात अगर कर लूँ, तो बीजेपी में अगर कोई प्रधानमंत्री बनने लायक मोदी के बाद है तो वो नितिन गडकरी साहब। उनके बाद तो बहुत लोग कह रहे हैं कि योगी जी को चांस मिलना चाहिए, इस पर क्या? अरे तो अब यही तो होगा। साधु संत, संत क्या होता है? संत किसको कहते हैं? अब संत लोग एसी में घूम रहे हैं, पार्लियामेंट में देर। अरे अब क्या बोलेंगे? अब किसके बारे में क्या बोल सकते हैं? अब देखिए देश किस दिशा में जा रहा है। मुझे तो थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है। योगी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भाई, तो अभी तो यूपी का उद्धार कर रहे हैं, पूरा देश का ही कल्याण कर देंगे। अच्छा ये बताइए, इस बार जब इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे लोकसभा चुनाव में, क्या ख्याल आपके दिल में रहेगा? दिल में देखिए क्या ख्याल रहेगा। देखिए, किसी का भी आए, मतलब गवर्नमेंट स्टेट में, तो हमको तो खटना खाना है। मगर ये है कि जितनी महंगाई इस सरकार में है, उतनी महंगाई तो पिछले 70 सालों में नहीं दी। 70 साल की दुहाई देते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि थोड़ा गड़बड़ है अभी की सरकार जो है, पूंजीपतियों की, जो मैंने पहले भी कहा, तो गड़बड़ है। ये सरकार आए तो अगर बीजेपी की सरकार बनती भी है तो गरीबी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। किसान आंदोलन 2024, इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा क्या? हम तो पहले कह दिए कुछ नहीं करे, क्योंकि मीडिया अच्छा से दिखलाएगा ही नहीं। वो जो पॉजिटिव चीज़ है वो मीडिया उस बात को दिखलाएगी ही नहीं। मीडिया सिर्फ ये गलत है, वो गलत है, ये ऐसा है, वो क्या, मतलब ये कांटे बिछाना रास्ता। वो दिल्ली तो आना चाह रहे हैं ना, वो तो सिर्फ प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। उनको कोई जगह दे दे दिल्ली में, बात खत्म। ये जान कर बनाया जा रहा है। वो मतलब उनका ट्रैक्टर है 3 लाख का, मीडिया में ये सब दिखला रहे। तो आप मतलब कहने का चाहते हैं कि किसान कटोरा लेकर घूमे? किसान कमाया है, किसान कमाते हैं। और जो ऐसा किसान, उनके भी कुछ लोग बाहर में कमाते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा परिवार आ गया है उठकर। तो सिर्फ वो लोग किसानी ही नहीं है, किसानी तो मुद्दा है, मतलब उनके घर वाले भी कुछ बाहर काम करते हैं। तो ये ऐसा है वैसा है, एसी में बैठते हैं, ये सब मतलब बीजेपी के द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जो बैठे हैं वो किसान, उनको अगर दिक्कत है कि इतनी कड़ी, तो भी हम ही धूप में खड़े हैं, 5 मिनट हुआ कि पसीना हो गया, वो 5 दिन हो गया आज, तो कोई सुनवाई नहीं। सरकार अपने मतलब अक्कड़ में है। सरकार को चाहिए कि थोड़ा देखने, जय जवान जय किसान हम लोग का एक नारा था। तो मुझे नहीं लगता, अब तो सब सिर्फ पूंजीपतियों का ही चल रहा है। हरियाणा पुलिस के द्वारा ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं? ये सही है कि गलत है? पूरा गलत है। ऐसा वो क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? वो तो शांतिपूर्ण धरना ही दिए हुए हैं ना। तो इसमें अगर वो चाह रहे हैं दिल्ली आने, तो उन्हें आने दिया जाए। और रास्ता किसने रोका है? रास्ता तो हरियाणा सरकार ने ही रोका है ना, तो उन्हें आने दीजिए दिल्ली।